नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। एक हंगेरियन अमेरिकन बिजनेसमैन है जॉर्ज सोरोस, नाम आपने सुना होगा। आजकल ज़्यादा खबरों में है और भारत के कारण खबरों में है, भारत पर दिए गए बयान के कारण। उसका ताज़ा बयान आया है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद भारत में जनतंत्र की पुनर्स्थापना होगी। क्यों होगी? कि 2024 में नरेंद्र मोदी को अपदस्थ कर दिया जाएगा। अब ये कोई पॉलिटिकल पार्टी कहे, भारत के विपक्षी दल कहें तो बात समझ में आती है। उनकी महत्वाकांक्षा है, वो चाहते हैं ऐसा, और ऐसा चाहने में डेमोक्रेसी में कोई बुराई नहीं है। लेकिन ये हंगेरियन अमेरिकन बिजनेसमैन कौन होता है, तो इसके बारे में थोड़ा जान लीजिए। इसके पास पैसा बहुत है और ये जहाँ भी दुनिया में राष्ट्रवादी सरकार है उसके खिलाफ है, इसलिए मोदी के भी खिलाफ है। लंबे समय से भारत के खिलाफ है। 1999 से भारत में फंडिंग कर रहा है। तो फंडिंग किसको करता है? ये जिस देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करनी होती है उस देश में जर्नलिस्ट, इंटेलेक्चुअल्स, NGOs इनको पैसा देता है कि माहौल बनाओ, इस सरकार के खिलाफ, इस नेता के खिलाफ लिखो, आंदोलन करो, सेमिनार करो, सभाएं करो। इस सब के लिए फंडिंग करता है और परोक्ष रूप से समर्थन होता है वहाँ के विपक्षी दलों का। सभी का ज़रूरी नहीं। यहाँ कांग्रेस का एक तरह से कहिए भांडा फूट गया है। जॉर्ज सोरोस जो बातें कह रहा है वही बात कांग्रेस पार्टी कह रही है। अभी एक टेलीविज़न चैनल के डिस्कशन में योगेंद्र यादव थे। वो कांग्रेस के दरवाजे पर खड़े हैं। किसी भी दिन जो है पाँव जो है उनका अंदर होगा कांग्रेस के। लंबे समय से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं बाहर से रहकर। उनको अगर आप देखिए तो चाहे तथाकथित किसान आंदोलन जो था, सिंघू बॉर्डर का जो आंदोलन था, उसकी फंडिंग किसने की थी? जिस NGO ने चलाया उसकी फंडिंग जॉर्ज सोरोस कर रहा था। CA का आंदोलन चला, जो NGOs चला रहे थे उनकी फंडिंग जॉर्ज सोरोस कर रहा था। इन सब में योगेंद्र यादव शामिल थे। अब जो है योगेंद्र यादव भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं। तो कोई ऐसे ही शामिल नहीं हुए हैं। एक बात उनके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले कही, जब ये तथाकथित किसान आंदोलन, और मैं तथाकथित कहता था तो लोग बहुत नाराज़ होते थे। बहुत से लोग कहते थे कि किसानों की बात है, आप इस तरह से कैसे बोल सकते हैं। खुद योगेंद्र यादव ने स्वीकार किया एक टेलीविज़न चैनल के इंटरव्यू में कि ये तो हमारी राजनीतिक रणनीति थी। हमने उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को जिताने, उनको सत्ता में लाने के लिए सब हमने और राकेश टिकैत ने मिलकर किया था। तो किसी को और प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा फर्जी आंदोलन था, भारत विरोधी आंदोलन था। इसके भारत विरोधी चरित्र को मोदी ने पहचान लिया था। वो सफल हो पाते उससे पहले कानून वापस ले लिए। इसीलिए वापस ले लिए कि मालूम था कि आगे चलकर क्या करने वाले हैं। अराजकता पैदा करने वाले थे, हिंसा का सहारा लेने वाले थे। और 26 जनवरी को लाल किले पर जो कुछ हुआ, दिल्ली में जो हुआ, वो सबने देख लिया। वो एक झांकी थी, आगे उससे ज़्यादा होने वाला था। उस दिन अगर दिल्ली पुलिस ने संयम न बरता होता तो कुछ भी हो सकता था। ये लोग चाहते थे कि किसानों पर लाठीचार्ज हो, किसानों पर गोली चले और उसके बाद सरकार मुश्किल में आए। वो सब हुआ नहीं। मोदी ने वो सब, उनका प्लान जो है वो उसको धराशायी कर दिया। अब जॉर्ज सोरोस की बात हो रही है, तो जॉर्ज सोरोस जो है ये कलर्ड रेवोल्यूशन लाने वाला सबसे बड़ा बिजनेसमैन है दुनिया भर में। ये पहले इसने जो है ईस्टर्न यूरोप के देशों में ये आंदोलन चलाया जहाँ कम्युनिस्ट सरकारें गिरवाईं। उसके बाद इसने मिडिल ईस्ट में और एशिया में चलाया। आपको याद होगा पिंक रेवोल्यूशन, फला रेवोल्यूशन, इस तरह से अलग अलग रंगों के नाम से रेवोल्यूशन चले। वो सब उन सरकारों को गिराने के लिए थी जो वहाँ की राष्ट्रवादी सरकारें मानी जाती थी। तो ये क्या काम करता है, इसका जो पूरा तंत्र है, NGO, जर्नलिस्ट और जो है इंटेलेक्चुअल्स का, वो पहले जो राष्ट्रवादी सरकार होती है उसके मुखिया को उसको डिक्टेटर बताते हैं। कहते हैं कि ये डिक्टेटर है और इसको हटाएंगे नहीं तो ये देश बचेगा नहीं। आपको अगर देश बचाना है तो इसको हटाना पड़ेगा। यही खेल भारत में शुरू करना चाहते हैं। अब आप देखिए उसका तंत्र कैसे फैला हुआ है। आपको याद होगा कुछ समय पहले, पिछले साल ही जो है, राहुल गांधी इंग्लैंड गए थे। कहा गया कि कैम्ब्रिज में उनको बुलाया गया है, उनका भाषण होना है।
कैम्ब्रिज ने नहीं बुलाया था उनको, ये बाद में पता चला। कैम्ब्रिज के एक कॉलेज में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ब्रिज इंडिया नाम के एक थिंक टैंक ने इसका आयोजन किया था और इंडिया एट 75 पर राहुल गांधी को बोलना था और बोले भी। उसमें प्रोजेक्शन किया जाना था राहुल गांधी का नेशनल लीडर के रूप में, मतलब उनकी रीब्रांडिंग हो रही थी या कहें रीलॉन्च हो रहा था कि विदेश की धरती से उनका रीलॉन्च होगा। जैसे गांधी जी आए थे विदेश से, वह उस तरह से कुछ उस अंदाज में राहुल गांधी को लॉन्च करने की कोशिश हो रही थी। इस ब्रिज इंडिया की साइट पर जाएं तो इसका एक पार्टनर है जिसका नाम है समृद्ध भारत। उस समृद्ध भारत नाम के एनजीओ का सलाहकार कौन है? सलिल शेट्टी। अब सलिल शेट्टी के बारे में आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। जॉर्ज सोरोस का एक बहुत बड़ा एनजीओ है, संगठन है, जिसका नाम है ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। इस फाउंडेशन की बहुत सी शाखाएं हैं। इस फाउंडेशन से जुड़े हुए बहुत सी संस्थाएं हैं जो अलग अलग देशों में सत्ता को उखाड़ने का काम करती हैं। तो ये जो सलिल शेट्टी है वो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन का वाइस प्रेसिडेंट है। और अभी अगर आपको शक बाकी हो, इसमें और सलाहकार कौन है? सलमान खुर्शीद, मनोज कुमार झा, जयंत चौधरी, जावेद अली खां, समाजवादी पार्टी के नेता। तो पूरा आपको ये क्या तंत्र है ये समझ में आएगा। अब भी कोई शक है तो याद कीजिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। उसमें एक सज्जन आए थे, उनका फ़ोटो भी है, राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। उनका नाम है सलिल शेट्टी। वो मिलने आए थे। क्यों मिलने आए थे? जॉर्ज सोरोस से कांग्रेस पार्टी का क्या संबंध है? जॉर्ज सोरोस के एनजीओ से कांग्रेस पार्टी का क्या संबंध है? कांग्रेस के नेताओं का क्या संबंध है? राहुल गांधी का क्या संबंध है? ये कांग्रेस पार्टी को ज़रूर बताना चाहिए। और जो बातें जॉर्ज सोरोस कर रहा है, योगेंद्र यादव एक कार्यक्रम में थे जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया, एनडीटीवी का कार्यक्रम था, उसमें बोल रहे थे कि जॉर्ज सोरोस को हम कोई महत्व नहीं देते, वो क्या कहता है क्या बोलता है उससे कोई मतलब नहीं है। सवाल ये है उसके बाद जो वो बोले कि जॉर्ज सोरोस कहता है ये तो सही है, जॉर्ज सोरोस कहता है ये तो सही है। उन्होंने 4-5 पॉइंट गिराए जो जॉर्ज सोरोस ने कहे थे, उन सबको सही कहा। यानी जॉर्ज सोरोस जो कह रहा है वही कांग्रेस पार्टी कह रही है। योगेंद्र यादव को कांग्रेस पार्टी से अलग करके मत देखिए, वो कांग्रेस पार्टी के अघोषित प्रवक्ता है और वो इस तरह की सुपारी लेते रहते हैं अलग अलग पार्टियों के लिए, संगठनों के लिए। आजकल अपने वो स्वराज अभियान की बात नहीं करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी की ओर से आजकल वो बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन जो जयराम रमेश ने कहा, इतना तीखा रिएक्शन था कि जॉर्ज सोरोस कौन होता है बताने वाला, भारत में जनतंत्र का पुनरुत्थान 2024 के बाद होगा या नहीं, ये कांग्रेस पार्टी और दूसरी विपक्षी पार्टियों का जो काम है वो तय करेगा। बिल्कुल सही बात है। दरअसल हुआ ये है कि जॉर्ज सोरोस ने ये बात बोलकर सारा भांडा फोड़ दिया है। ये जो ढोल फटा है जॉर्ज सोरोस नाम का, उसने ये जो पूरा लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम था और कांग्रेस का इकोसिस्टम था, उसको एक तरह से एक्सपोज कर दिया है। उसकी वजह से एकदम से कांग्रेस पार्टी, आप देखिए, जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर बैकफुट पर आ गई। आप देखिए एक ट्रेंड देखिए, ये जो मैं काफ़ी दिन से कह रहा हूँ कि एक जो है टूल किट काम कर रही है 2024 के लिए, काफ़ी पहले से उसने काम करना शुरू कर दिया है। और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नज़दीक आएगी ये हमले बढ़ते जाएंगे मोदी पर, मोदी सरकार पर और भारत पर। मोदी और मोदी सरकार पर हमला हो तो मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन भारत पर हमला हो तो हर भारतीय को समस्या होनी चाहिए, क्योंकि व्यक्ति, संगठन और सरकार से बड़ा देश है। तो इसलिए जब भारत पर हमला हो, ये भारत की डेमोक्रेसी पर सीधा हमला है जो जॉर्ज सोरोस बोल रहा है, और उसी की भाषा देश के कई विपक्षी दल बोल रहे हैं। दोनों में कहीं कोई फर्क नहीं है। आप देखिए कि इस साल की शुरुआत से हमला कैसे तेज हुआ है। पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, उसके बाद देखते हैं कि मामला ज़्यादा ये तूल नहीं पकड़ रहा है, हालांकि कोशिश उसकी जारी रहती है, अब भी जारी है। उसके बाद आती है बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री 2002 के दंगे पर। उसमें वो सब बातें हैं जिसको इस देश की सुप्रीम कोर्ट नकार चुकी है, जिसको इस देश की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी SIT जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में बनी थी नकार चुकी है, जिसको इस देश में जो भी जांच आयोग बने वो नकार चुके हैं। उन झूठे तथ्यों के आधार पर ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई।
अब सवाल ये है कि बीबीसी जो डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाती है इस तरह की बाहर के देशों पर, उनके लिए बाहर से फंडिंग लेती है। ये बात बीबीसी को बताना चाहिए, स्पष्ट करना चाहिए कि गुजरात पर जो डॉक्यूमेंट्री बनी है उसकी फंडिंग किसने की है। ये कम से कम इतनी ट्रांसपेरेंसी की बीबीसी से उम्मीद की जानी चाहिए। पहले हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, फिर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, उसके बाद जॉर्ज सोरोस का बयान आया। इन तीनों में आप पैटर्न देखिए, एक ही है, भारत के खिलाफ, मोदी के खिलाफ और भारत की केंद्र सरकार के खिलाफ। ये जॉर्ज सोरोस कह रहा है कि भारत को जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको जवाब देना पड़ेगा। वो अडानी के मुद्दे पर कह रहा है। भारत को किसको जवाब देना पड़ेगा, किसको नहीं, ये पूरी दुनिया जानती है। भारत को किसी को जवाब नहीं देना है। जिसका इंटरेस्ट है, जिसको लाभ नज़र आ रहा है, जिसको फ़ायदा नज़र आ रहा है, जिसको ग्रोथ नज़र आ रही है, जिसको यहाँ भविष्य नज़र आ रहा है, वो इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है। और जैसे ही खबर आई उसके तुरंत बाद वो टाटा का बोइंग और एयरबस से समझौते की घोषणा हुई। तो भारत दुनिया में कहाँ है, उसकी हैसियत क्या है, प्रधानमंत्री की हैसियत क्या है, ये सब बड़े स्पष्ट रूप से सामने आ गया। और ये कोई नई बात नहीं, मैंने कहा 99 से है। और योगेंद्र यादव का भी जॉर्ज सोरोस से एक संबंध जो है वो निकल कर सामने आया है। 2006 में पहली बार जॉर्ज सोरोस भारत आया था, तब उसके सामने एक प्रेजेंटेशन किया था, उसमें अमर्त्य सेन भी थे, डॉक्टर अमर्त्य सेन भी थे। उसमें एक प्रेजेंटेशन किया था योगेंद्र यादव ने, स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी इन साउथ एशिया। तो जॉर्ज सोरोस के सामने अपनी विद्वता रखने की आतुरता योगेंद्र यादव की आज की नहीं है। तो ये जॉर्ज सोरोस का एनजीओ ही था जिसने राफेल डील को रद्द कराने की पुरजोर कोशिश की। तो ये देश के खिलाफ काम करने वालों को पहचानिए। और जॉर्ज सोरोस के बयान से हुआ क्या है, कांग्रेस पार्टी को उम्मीद नहीं थी कि ये मामला इतनी जल्दी इस तरह से आ जाएगा सामने। कांग्रेस पार्टी भी हतप्रभ है, वो धीरे धीरे इसको एस्केलेट करना चाहती थी, धीरे धीरे बढ़ाना चाहती थी। लेकिन जॉर्ज सोरोस ने बोलकर, ये बयान देकर कांग्रेस पार्टी को मुश्किल में डाल दिया। कांग्रेस पार्टी डिफेंसिव है, पूरी तरह से बचाव की मुद्रा में है, और वो कह रही है कि हमारे प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का किसी को अधिकार नहीं है, अपने प्रधानमंत्री से सवाल हम पूछेंगे। ये सब नाटक लोग समझते हैं, ये सब जो ढोंग है ये लोगों की समझ में आता है। पब्लिक इतनी बेवकूफ़ नहीं है। आज का मतदाता बहुत ही वेल इन्फॉर्म्ड है, उसको सही गलत की, अच्छे बुरे की समझ है और जानकारी है। जानकारी के आधार पर उसने अपनी समझ बनाई है, किसी भावना में आकर समझ नहीं बनाई है। तो इसलिए जो कांग्रेस पार्टी की बात है, तो प्रधानमंत्री ने टाइम्स ग्रुप के एक फंक्शन में अभी कल या आज ही कहा है, उन्होंने कहा कि एक प्रोडक्ट है जो बार बार लॉन्च हो रहा है, रीलॉन्च, री लॉन्च, लॉन्च पर लॉन्च होता जा रहा है। उन्होंने राहुल गांधी का नाम नहीं लिया। तो राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा के जरिए रीलॉन्च करने की कांग्रेस की कोशिश में जॉर्ज सोरोस ने पलीता लगा दिया है। तो ये जो जॉर्ज सोरोस का ढोल फटा है, इसमें से तमाम एनजीओ, इंटेलेक्चुअल, पत्रकार और कांग्रेस पार्टी के नेता, ये सब निकल कर सामने आए। ये जो छिपकर अंदर बैठे हुए थे, इन सबको एक तरह से अनजाने में, अपनी ज़्यादा आतुरता में, अपने एरोगेंस में जॉर्ज सोरोस ने इन सबको एक्सपोज कर दिया है। तो आने वाले 14 महीने इस तरह के लोगों के, इस तरह के कारनामे आपको लगातार देखने को मिलेंगे। और इनकी संख्या ही नहीं, इनकी जो है फ्रीक्वेंसी भी बढ़ने वाली है। तो उसके लिए तैयार रहिए। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।